तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ऐ सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज के सुंदर सवेरे में कि आपने हमें मौका दिया है कि हम तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम की महिमा कर सके। इसलिए प्रभु बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ और जो आनंद के साथ आपने हमें जगाया, उस पूरे आनंद के साथ प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। तुझे देते हुए आज इस वक्त तेरे वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्रभु। तेरे वचनों को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए अपने दास के शरीर को, मन को, बुद्धि को आप प्रकाशित कीजिए प्रभु, ताकि वह श्रद्धा पूर्वक तेरे वचन को समझ सके प्रभु, तेरे वचनों पर चल सके और मेरे पिता परमेश्वर तेरी महिमा एक एक लोगों तक पहुंचा सके। इन सारे भले कामों के लिए हम प्रेमी पिता आपकी महिमा करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज सर्वशक्तिमान ईश्वर के परम और पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ हम देखते हैं कि दूसरे कुरिन्थी उनके अध्याय 5 पद संख्या 6 से 10 तक। इसलिए हम सदा ईश्वर का भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें और आप एक एक लोगों को, संसार भर के एक एक विश्वासियों को सुसमाचार का संदेश सुनाते हैं। वास्तव में एक एक मसीही लोगों को, एक एक व्यक्तियों को सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ पौलुस ने सुनाया था। और इसलिए वचन कहता है कि हम सदा ईश्वर का भरोसा रखते हैं। वे कहते हैं कि हम सदा ईश्वर का भरोसा रखते हैं और हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। वे हमें और आप एक एक लोगों को इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं, हम परदेश में निवास करते हैं। ये हमारा शरीर हमें ईश्वर के राज्य से दूर किए हुआ है। इस शरीर में रहते समय हम अपने आत्मिक दुनिया से दूर हैं। और संत पौलुस कहते हैं कि शरीर में रहते समय हम लोग परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बात पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, क्योंकि विश्वास शाश्वत बना रहता है। अदृश्य चीजें हमेशा बनी रहती है, लेकिन जिस पर हम दृष्टि डालते हैं वे चीजें अल्पकालिक होती है, थोड़े समय की होती है।
इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम आंखों देखी बात पर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं। और हमारा आप एक एक लोगों का, एक एक विश्वासियों का यह विश्वास है कि जब हम इस संसार में अपने इस देह को, या यूं कहें अपने इस तंबू को घिरा देंगे, हमारा यह तंबू रूपी देह जब गिर जाएगा तो हमें ईश्वर के द्वारा निर्मित एक नए घर में रहने का अवसर मिलेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में हो, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। मेरे प्रियो, वे कहते हैं कि हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है और हर विश्वासी को ईश्वर पर और उसके भले कामों पर पूरा पूरा भरोसा है। इसलिए तो वे कहते हैं कि हम चाहे घर में हो या परदेश में हो, परंतु हम इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि हम अपने प्रभु, अपने ईश्वर को प्रिय लगे, उन्हें पसंद आए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपने प्रभु को प्रिय लगना है, हमें उनको पसंद आना है। हम संसार में और संसार के लोगों को प्रिय लगने के लिए अपने आप को बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि मैं मेरे पत्नी को अच्छा लगूं, मैं मेरे पति को प्रिय लगूं, मेरी माता को, मेरे पिता, मेरे भाइयों और बहनों को, मेरे हित और रिश्तेदारों को मैं प्रिय लगूं, मैं पसंद लगूं। लेकिन वास्तव में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भर हम उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस घड़ी उनका मतलब हमसे पूरा होता है, वे हमें अपनी नजरों से गिराते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं कि हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में हो, हम इस बात के लिए सदैव प्रयत्न करते रहें कि हम अपने प्रभु को प्रिय लगे, हम अपने ईश्वर को पसंद आए, क्योंकि एक दिन हमें उस ईश्वर के न्याय आसन के सामने पहुंचना है। हमें उस परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने गुजरना है। इसलिए हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। याद रखना, शायद हम और आप संसार को अच्छे लगने के लिए, संसार के लोगों को प्रिय लगने के लिए, पसंद लगने के लिए शायद हम ईश्वर को अप्रिय लगने लगे, हम ईश्वर की नजरों से घिर जाएं। लेकिन जब हम ईश्वर को पसंद आते हैं, हम उनको प्रिय लगते हैं, तो हम संसार के लोगों में भी सम्मान पाते हैं। यह हमारा ईश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। हमें क्यों ईश्वर को प्रिय लगना है? हमें क्यों प्रभु को पसंद आना है? बाइबल कहती है कि हम जो कुछ भी अपने शारीरिक भूमि में बोते हैं, चाहे वह भलाई हो चाहे वह बुराई हो, उन एक एक बातों का बदला ईश्वर हमें और उन एक एक व्यक्तियों को चुकाएगा जो इस संसार में काम करते हैं, जो इस संसार में अपने शारीरिक और आत्मिक अभिलाषाओं के लिए काम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु इस बात के लिए इंगित करता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि आप अपने प्रभु को प्रिय लगे, अपने ईश्वर को पसंद आए, उनके इच्छा के अनुसार, उनके मर्जी के अनुसार जीवन जिए। हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34 तक, ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है
जो भूमि में बीज बोता है वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुरन, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसुआ चलाने लगता है क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों में बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। मेरे प्रियो, प्रभु आज संत मार्कुस के सुसमाचार में हमें और आप एक लोगों को दृष्टांत के द्वारा ईश्वर के राज्य को बतलाते हैं कि वास्तव में ईश्वर का राज्य कैसा है, ईश्वर का राज्य क्या है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य भूमि में बीज बोता है तो वह रात को सोने चला जाता है। मनुष्य भूमि में बीज बो करके रात को सोने चला जाएगा। मनुष्य तो विश्राम करता है, उसने अपना काम कर दिया बीज को बोने का, लेकिन अब वह ईश्वर के हाथ में समर्पित है। वह बीज मिट्टी में गिरने के बाद उसमें धीरे धीरे अंकुरन होता है। धीरे धीरे वह बीज एक नन्हा सा पौधा बन के भूमि से बाहर निकलता है और धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते वह इतना बड़ा होता है कि उसमें नई नई शाखाएं आती हैं, उसमें डालियां लगते हैं और आकाश के पक्षी उसके टहनियों में आकर के, उसके छांव में आकर के घोंसला बनाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमसे और आप सभी लोगों से कि हम और आप भी ईश्वर के राज्य में उस नन्हे बीज के जैसे हैं। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं, जब हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में कार्य करना ईश्वर का काम होता है। प्रभु हमारे आत्मिक उन्नति की तैयारियां करते हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार बीज भूमि में गिरने के बाद वह धीरे धीरे उसमें फूलता है, वह बीज फटता है और उसमें से जीवन अंकुरित होता है। वह अंकुरन बढ़कर के मिट्टी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उसमें पत्ते आना आरंभ करते हैं। वह बढ़ते बढ़ते उसमें शाखाएं निकलती है और एक दिन वह नन्हा सा बीज बढ़कर एक पौधे का रूप ले लेता है। वे नन्हा बीज आज एक पौधा बन जाता है जिसमें कि आकाश के पक्षी आकर के बसेरा करते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम अपने जीवन को, आप अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में दे देते हैं, अपने ईश्वर के हाथ में दे देते हैं, तो ईश्वर आपको अपनी इच्छा, अपने मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करता है। वह आप में नवजीवन का संचार करता है, आपको ईश्वर के राज्य के योग्य ठहराता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं प्रभु ने कहा कि हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें। ईश्वर के राज्य की तुलना हम किससे करें? उन्होंने कहा है कि वह राई के दाने के समान है। ईश्वर का राज्य राई के दाने के समान में है। राई का दाना सारे बीज में छोटा होता है, लेकिन वह बढ़कर के इतना बड़ा होता है कि हर पौधों में वह बड़ा होता है। आकाश के पक्षी उस पर आकर के बसेरा करते हैं।
ठीक वैसे ही हम और आप लोग भी जब अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं, ईश्वर के हाथ में देते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को कितना बड़ा करता है यह हम नहीं जानते। हम देखते हैं कि ईश्वर ने कई सारे लोगों को चुना है। जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे सब ताकतवर या इस काम के योग्य नहीं थे। ईश्वर ने अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए या दृष्टांतों के लिए बहुत सारे लोगों का चुनाव किया, लेकिन हम देखते हैं कि वह चुने हुए लोग उस कार्य के योग्य नहीं थे। राई का दाना बहुत सारे बीजों में छोटा है। बीज के सामर्थ्य के अनुसार हम देखें तो वह आकाश के पक्षियों के बसेरे के योग्य नहीं है। हम बहुत सारे नबियों को देखेंगे जिनसे ईश्वर ने बड़े बड़े काम कराए, वह वे काम करने के योग्य नहीं थे। लेकिन जब हम ईश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं, ईश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं, ईश्वर हमें अपना पैना हथियार बनाता है। ईश्वर कमजोर लोगों को चुनता और उनके द्वारा बहुतायत लोगों के लिए आश्रय देता है। ईश्वर कमजोर लोगों को चुनता है अपने कार्य के लिए और उन्हीं के द्वारा वह अपने सुसमाचार के संदेश को एक दूसरे तक फैलाता और पहुंचाता है। ईश्वर का काम जहां अस्तित्व में कुछ भी नहीं है वहां पर वह अस्तित्व लाता है। जहां पर नकारात्मक सोच विचार है वहां पे प्रभु सकारात्मकता लाता है। संसार में कुछ भी नहीं था, सारा संसार सुनसान बेडौल पड़ा हुआ था। इस शून्य संसार में ईश्वर ने सब कुछ भर दिया। ईश्वर ने सारा कुछ प्रदान किया। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने आप को शून्य बना करके प्रभु के हाथ में खुद को सौंप देते हैं, वह ईश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े कार्य करते हैं। वह हमें भी अस्तित्व में लाते हैं। 12 शिष्यों को लेकर दुनिया भर में कलीसिया की स्थापना की। ईश्वर ने 12 शिष्यों को लेकर दुनिया भर में कलीसिया की स्थापना की और 12 को प्रभु यीशु अपनी निर्धनता में भी कोई महसूस होने नहीं दिया। राई के दाने के बराबर हमारे जीवन ईश्वर के अनुग्रह से विशालकाय फलदार वृक्ष बन सकते हैं, पेड़ बन सकता है जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। एक राई के दाने के समान हमारी जिंदगी जो है वह ईश्वर के राज्य में उस विशालकाय वृक्ष के पौधे के समान बन सकता है जब हम अपने आप को ईश्वर के हाथ में देते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग ईश्वर के कार्य को देखते हैं। प्रभु 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया और अचंभे की बात यह है कि सबों के खा लेने के बाद भी 12 टोकरे बचा रहा। अब वही 5 रोटी और 2 मछली जो एक लड़के के पास थी, शायद हर कोई नहीं जानता था कि इसके पास में रोटियां हैं। वे इतने थोड़े से होते हैं। लोगों के पूछने पर वह बताता है कि हमारे पास में रोटी है, हमारे पास में मछली है। लेकिन वही रोटी, वही मछली जब ईश्वर के हाथ में पड़ जाती है, जब ईश्वर के हाथ में सौंप दी जाती है, अब वह रोटी छोटे झुंड में नहीं रह जाती, वह मछली 2 मछली नहीं रह जाती। उन रोटियों और मछलियों से 12 टोकरे भरते हैं, सब पेट भर खाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपना जीवन ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो हमारे जीवन सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं रहता, वे एक असाधारण जिंदगी बन जाता है, एक असाधारण जीवन बन जाता है।
और ईश्वर हमारे असाधारण जीवन को संसार भर के लोगों पर प्रकट करता है। जब तक हम अपने आप में रहते हैं शायद हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं समझता है, लेकिन जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देते हैं, परमेश्वर हमें महिमा प्रदान करते हैं, वही ईश्वर आपको महिमा प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे और आपके लिए यही उचित है, यही उत्तम है, यही भला है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें और उस प्रभु से कहें, प्रभु तू हमें और हमारे सब कुछ को अपने इच्छा, अपने योजना और अपने मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कर। मेरे प्रियो, जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में देते हैं, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास है कि हम कभी भी परमेश्वर के दंड के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरा रचनाकर्ता, मेरा मार्गदर्शन करने वाला हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर है। इसलिए अपना जीवन ईश्वर के हाथों में देते हुए उसके इच्छा, उसके मर्जी के अनुसार जीवन जिए। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है।